Hello students, we Maheshwari coaching introducing artificial intelligence based practice platform। ये एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी एडेप्टिव प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो। आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो बाय क्रिएटिंग योर ओन टेस्ट पेपर एंड यू विल गेट इंस्टेंट रिपोर्ट आफ्टर योर टेस्ट विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो ये जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसा कि हमें सबको पता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज्यादा आप में परफेक्शन आता है, और जब आप में परफेक्शन आ जाता है तो आप किसी भी एग्जाम्स को प्रॉपरली क्रैक कर सकते हो, 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये यूनिक प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे ये वर्क करता है, आई एम गोइंग टू शो यू। दिस इज योर URL। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम देना है, आपको अपना पासवर्ड देना है। आप जब अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे के लॉगिन करोगे तो आपका स्क्रीन कुछ इस टाइप से दिखता है। अब आपके स्क्रीन पे सबसे पहले एक्टिव है आपका होम टैब। यहाँ पे आपका नोटिस बोर्ड है। यहाँ पे आपकी जो भी नोटिसेस होती हैं, जो भी नोटिसेस प्रोड्यूस की गई होती हैं आपके लिए, वो सारी नोटिसेस आप यहाँ पे देख सकते हो। नोटिस बोर्ड के बॉटम में आपके सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को शो करते हैं कि आपकी किस सब्जेक्ट्स में क्या परफॉर्मेंस है, आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है एंड व्हाट इज योर एक्यूरेसी। उसके बॉटम में आपके लिए एक बार चार्ट है जो एक एवरेज टॉप स्टूडेंट्स को वीकली बेसिस पे कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, यहाँ पे वो डेटा पहले से फीड है। अब आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, इसको एज ए कॉम्पिटिटर मानना है और इसको कॉम्पीट करना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और अपने बार को अप करना है। आपका बार ऑरेंज कलर का होगा जिसको आपको अप करना है। तो ये हुआ आपका होम टैब। अब हम क्लिक करते हैं वीडियो टैब पे। जब आप वीडियो टैब पे क्लिक करते हो तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, वीडियो, लाइव क्लासेस एंड कंसेप्ट्स। वीडियो पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके चैप्टर वाइज सारे वीडियोस मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, आपको अपना क्लास चूज करना है और आपको चैप्टर चूज करना है। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, आपके सारे वीडियोस आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। जब आप वीडियो को प्ले करते हो तो आप यहाँ पे वीडियो को देखते देखते अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो इस तरीके से वीडियो को गो थ्रू करते करते आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो देखो तो आपको वहां पे आपके सारे नोट्स मिल सकते हैं। उसके बाद आपका कंसेप्ट है, यहाँ पे आपके कंसेप्ट के सारे वीडियोस रहते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, अपनी क्लास चूज करनी है, उसके बाद आपको अपना चैप्टर चूज करना है। अब आपके स्क्रीन पे आपके कंसेप्ट के सारे वीडियोस आ जाते हैं जिसको 1 बाय 1 आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपके चैप्टर वाइज और कंसेप्ट वाइज वीडियो मिल जाते हैं। आप जब लाइव क्लासेस पे क्लिक करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, लाइव क्लासेस, माय बुकिंग्स एंड लाइव क्लासेस डैशबोर्ड। लाइव क्लासेस में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका टाइम टेबल डिस्प्ले हो जाता है। जो भी क्लासेस आपके लिए शेड्यूल की गई होती है उनकी डिटेल आपके स्क्रीन पे होती है, जिनको कि आप टुडे, टुमारो या दिस वीक वाइज फिल्टर करके देख सकते हैं। माई बुकिंग्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी अपकमिंग लाइव क्लासेस की डिटेल्स होती है और आपको जो भी क्लास अटेंड करनी होती है उसकी डिटेल पे यहाँ पे एक वॉच का सिंबल होता है जिसपे क्लिक करके आप अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हो। लाइव क्लासेस डैशबोर्ड पे क्लिक करके आपकी पास्ट लाइव क्लासेस के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाते हैं जिनको कि आप गो थ्रू कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर लाइव क्लास कर सकते हो और आपको आपकी पास्ट लाइव क्लासेस के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाते हैं। तो ये हुआ हमारा वीडियो टैब। अब हमने जब वीडियोस देख लिए, कंसेप्ट देख लिए, लाइव क्लासेस कर ली, देन नेक्स्ट स्टेप होता है रिवीजन। तो हम रिवाइज टैब पे क्लिक करते हैं। जब हम रिवाइज पे क्लिक करते हैं तब हमारे स्क्रीन पे 2 ऑप्शंस आते हैं, कंसेप्ट एंड क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बिकॉज वंस योर कंसेप्ट्स आर क्लियर देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसके लिए हम अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे, अपना टॉपिक चूज करेंगे और उसके बाद हम अपना चैप्टर चूज करेंगे जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी है।
अब आपके स्क्रीन पे आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। 15 कंसेप्ट फाउंड फॉर रियल नंबर्स। अब आप वन बाय वन इनको गो थ्रू करोगे, रिवाइज पर टैप करोगे, आपके स्क्रीन पे आपका कंसेप्ट आ गया, जिसको आप एक्सपेंड करके लास्ट भी कर सकते हो इमेज को। फिर स्केप पे क्लिक करोगे तो पुराने फॉर्म में इमेज आ जाएगी। इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज करोगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके स्क्रीन पे है। और ये पढ़ते समय, कंसेप्ट का रिवीजन करते समय यदि आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन आप उस पर बुक मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी पर्सनलाइज ई बुक बन जाती है, जहाँ पे आपके अपने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सेव हो जाते हैं, जो एग्जाम्स के समय आपकी बहुत हेल्प करते हैं, आपके टाइम को सेव करते हैं और आप अपने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना रिवीजन करेंगे और फाइनली इसको एंड कर देंगे। नेक्स्ट टाइम जब हमें अपने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने हैं, तब हम ऑल कंसेप्ट से ड्रॉप डाउन लिस्ट से बुकमार्क क्वेश्चंस पे टिक करेंगे और हमारे स्क्रीन पे वो कंसेप्ट आ जाएंगे जो हमने अपने लिए इम्पोर्टेंट सेव करके रखे हैं। इस तरह के आप अपने कंसेप्ट का रिवीजन करते हो, सेम वे में आप अपने क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हो। आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, आपको अपना टॉपिक चूज करना है, चैप्टर चूज करना है और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएंगे जिनको कि आपको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट और क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। अब हम प्रैक्टिस पे मूव करेंगे। जब हम प्रैक्टिस टैब पे मूव करते हैं तो यहाँ पे हमको अपना प्रैक्टिस का नया सेशन स्टार्ट करना होता है। हमारे ब्रेन की मैपिंग भी स्टार्ट हो जाती है, हमारे आईक्यू लेवल के हिसाब से क्वेश्चन स्क्रीन पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हम स्टार्ट में प्रैक्टिस सेशन पे क्लिक करेंगे, तब सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे हमारे सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब आपको जिस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है उसको सेलेक्ट कर लो, उसके बाद अपने चैप्टर्स चूज कर लो, किन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिस के प्रेफरेंसेस आ जाते हैं। लाइक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिक करनी है, सब्जेक्टिव करनी है, what is your difficulty level and what is your question specification. Do you want to solve regular questions or you want to solve past year appeared questions? अपनी प्रैक्टिस प्रेफरेंसेस को फिल करने के बाद आप स्टार्ट न्यू प्रैक्टिस सेशंस पे क्लिक करोगे और आपके स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, सॉल्व करना है एंड एज पर योर कैलकुलेशन जो भी आंसर आता है उसको आपको टिक करना है। सपोज योर आंसर इज बी सी ए, मींस डी इज द करेक्ट आंसर, सो आपने उसको टिक कर दिया। आंसर कैलकुलेट करने के बाद आपको अपने आंसर को सबमिट करना है। जैसे ही आप अपने आंसर को सबमिट करते हो, आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पे आ जाता है दैट योर आंसर इज रॉन्ग और राइट। यदि आपका आंसर रॉन्ग आ जाता है, देन आप यहाँ पे उसका व्यू कंसेप्ट कर सकते हो और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंसेप्ट को गो थ्रू कर सकते हो और अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका आंसर रॉन्ग क्यों आया। आप कंसेप्ट को रीड कर लो, कंसेप्ट को रीड करने के बाद आप दोबारा से रिट्राई करो। नाउ सपोज योर आंसर इज ACB, मींस बी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। तो आपने बी पे क्लिक किया और आंसर को सबमिट किया। अब आपका आंसर करेक्ट आ गया। अब आप यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो सो दैट कि आप में परफेक्शन आ जाए उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप अपने सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन आपको सेम प्रोसेस करना है, कैलकुलेट करना है, उसके बाद करेक्ट आंसर पे टिक करना है और उसके बाद आंसर को सबमिट करना है। इफ योर आंसर इज रॉन्ग देन कंसेप्ट इज देयर, आपको जस्ट व्यू कंसेप्ट पे क्लिक करना है। पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंसेप्ट आपकी स्क्रीन पे होगा, आपको उसको गो थ्रू करना है और उसके बाद आपको रिट्राई करना है। उसके बाद आप आंसर सबमिट करोगे, आपका आंसर करेक्ट है। उसके बाद आप सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हो और आपके स्क्रीन पे सॉल्यूशन भी रहता है पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऐसा आ जाता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा और आपको सर की गाइडेंस की जरूरत है, उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स है, आपको इस पे क्लिक करना है और आपको मार्क फॉर क्लेरिफिकेशन पे टिक करना होगा। जैसे ही आप मार्क फॉर क्लेरिफिकेशन पे टिक करोगे, ये क्वेश्चन आपके डाउट फोल्डर में जाके कॉपी हो जाता है। अब आप अपनी प्रैक्टिस सेशन को एंड कर दोगे। जैसे ही आप अपने प्रैक्टिस सेशन को एंड करते हो, आपकी प्रैक्टिस की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पे आ जाती है दैट योर एक्यूरेसी, व्हाट इज योर एक्यूरेसी। सो यू कैन सी दैट योर एक्यूरेसी इज 0%।
आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसमें से आपने कितने करेक्ट किए, ये आपकी आज की प्रैक्टिस की परफॉर्मेंस है। आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो ये आपकी ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस आ जाती है। आप और स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस की पूरी डिटेल रहती है। आपने किस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, किस कंसेप्ट से रिलेटेड था, व्हाट वाज योर आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, हाउ मच टाइम यू हैव टेकन, ये सारी डिटेल आपके स्क्रीन पे आ जाती है। अब आप अपनी प्रैक्टिस रिपोर्ट को क्लोज कर दोगे। जैसे ही आप प्रैक्टिस रिपोर्ट को क्लोज करते हो आपके स्क्रीन पे होमवर्क, रिपोर्ट्स, मार्क फॉर क्लेरिफिकेशन के ऑप्शंस दिखते हैं। होमवर्क में आपके लिए जो सर होमवर्क डिजाइन करते हैं वो होमवर्क आपके स्क्रीन पे रहता है, जिसको आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सॉल्व करना होता है। रिपोर्ट्स में आपकी सारी प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट्स रहती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो आपकी रिपोर्ट्स ऐड होती जाती हैं और आपको टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स को रिव्यू करना है, सो दैट कोई मिस्टेक यदि आपसे प्रीवियस प्रैक्टिस में हुई थी तो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक्स होनी चाहिए बच्चों, बट वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके आप अपनी प्रैक्टिस रिपोर्ट्स को रिव्यू कर सकते हो। मार्क फॉर क्लेरिफिकेशन पे जब आप टिक करते हो तो आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको प्रैक्टिस करते समय डिफिकल्टी फेस हुई थी और आपको अपने सर से गाइडेंस लेना है। तो उन क्वेश्चंस को आप टिक करके अपने सर से डिस्कस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं टेस्ट स्टेप पे। टेस्ट स्टेप पे जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पे टेस्ट देने के दो ऑप्शंस होते हैं। पहला क्रिएट योर ओन टेस्ट, यहाँ पे आप अपना खुद का टेस्ट दे सकते हो, अपने आप को खुद को इवैल्यूएट कर सकते हो। एंड लास्ट में फाइनली इंस्टीट्यूट टेस्ट होता है, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से टेस्ट पेपर आपके लिए डिजाइन किया गया होता है। ये अपना टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। आपको अपना ड्यूरेशन सेट करना है एज पर योर प्रिपरेशन। आपने अपना ड्यूरेशन सेट कर लिया, आपने अपना डिफिकल्टी लेवल चूज कर लिया, आपने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया, आपने अपना क्लास चूज कर लिया और उसके बाद फाइनली आपने अपने चैप्टर्स चूज कर लिए किन चैप्टर्स का आपको टेस्ट देना है। आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है दैट यू हैव टू सॉल्व 15 क्वेश्चंस। उसके बाद आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा जिसको कि आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है। सेम जैसा हमने रिवीजन में किया था और प्रैक्टिस में किया था, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, सॉल्व किया, आंसर को आपने सबमिट कर दिया। आपके स्क्रीन पे टाइमर है जो बता रहा है कि आपका टाइम कितना बचा है आपको एग्जाम कंप्लीट करने के लिए। आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, आपने उसको पढ़ा, सॉल्व किया एंड सबमिटेड, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आपके स्क्रीन पे आ जाता है जिसको कि आप बाद में सॉल्व करना चाहते हो, देन आप सेव फॉर लेटर पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा जिसको आप सॉल्व करोगे और सबमिटेड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप अपने पूरे टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। टेस्ट कॉपी को सबमिट करने के लिए आपको एंड बटन पे क्लिक करना होगा, बट एंड बटन पे क्लिक करने से पहले आपको चेक करना होगा कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या नहीं। उसके लिए आप क्वेश्चंस के नेविगेटर पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्वेश्चंस के नेविगेटर पे क्लिक करोगे आपके स्क्रीन पे पूरी डिटेल आ जाएगी that how many answers you have submitted, how many questions you have saved for letter and कितने questions you have not attempted। वो पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। आप यहाँ से कंफर्म होने के बाद आप अपनी कॉपी को सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप एंड बटन पे क्लिक करते हो आपकी टेस्ट की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाती है that what is your accuracy for this particular test, how many questions you have attempted, how many questions you have corrected। तो इस तरीके से आपकी डिटेल आ जाती है और उसके बाद आप जब स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो। आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया रहता है एंड आपका रिजल्ट दिया रहता है whether your answer is correct or wrong, what was the correct option and how much time you have taken। ये पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे रहती है। अब जैसे आपका पहला क्वेश्चन गलत है और आपको ये पता करना है कि आपका क्वेश्चन गलत क्यों है, देन सबसे पहले आप क्वेश्चंस को चेक कर लो कि दिस वाज द क्वेश्चन एंड फाइनली व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने टेस्ट रिपोर्ट की सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना टेस्ट दे लेते हो, सेल्फ इवेल्युएट कर लेते हो। इंस्टीट्यूट टेस्ट पे आपके सर जो पेपर आपके लिए जनरेट करते हैं वो सारी रिपोर्ट रहती है और आपको अपने टेस्ट को टाइमली सॉल्व करना होता है। उसके बाद हम मूव करते हैं स्टडी मटेरियल पे, जहाँ पे आपको आपके सारे नोट्स मिल जाते हैं। आपको क्या करना है,
आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, आपको अपना क्लास चूज करना है और आपको अपने चैप्टर चूज करने हैं। जैसे ही आप चैप्टर को चूज करोगे आपके सारे नोट्स आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करके अपने नोट्स को डाउनलोड कर लोगे और अपने सब्जेक्ट फोल्डर में इनको सेव कर लोगे, जिसको कि आप कभी नेट कनेक्टिविटी इश्यू होने के कारण यदि आपके पास नेट नहीं है तो आप उसको ऑफ मोड में भी रीड कर सकते हो या आप उसका प्रिंट आउट लेकर के भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स को आप कैटेगरी वाइज में फिल्टर कर सकते हो, लाइक यू वांट फॉर्मूला शीट, चैप्टर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सेट्रा, तो आप यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों होम टैब पे हमने देखा नोटिस बोर्ड, हमारे सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस वीडियो में हमने अपने चैप्टर वाइज कंसेप्ट वाइज वीडियोस देखे, लाइव क्लास अटेंड की और हमने अपनी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस भी यहाँ पे देखे। उसके बाद रिवाइज पे जब हमने क्लिक किया तो हमने कंसेप्ट और अपने क्वेश्चंस का रिवीजन किया। प्रैक्टिस में हमने प्रॉपर प्रैक्टिस की, यदि हमारा कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो हमें कंसेप्ट मिला, उसके बाद भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिला और साथ ही साथ सिमिलर क्वेश्चंस मिले, सो दैट कि आप प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो। टेस्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको दो टाइप के टेस्ट मिलते हैं, एक इंस्टीट्यूट टेस्ट और दूसरा सेल्फ टेस्ट, जहाँ पे आप अपने आप को खुद से इवैल्यूएट कर सकते हो। और फाइनली स्टडी मटेरियल पे जाके आप अपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आप यूटिलाइज कर सकते हो एंड आई एम श्योर कि आपकी परफॉर्मेंस 100% इम्प्रूव होगी। तो आई होप आप इस पे प्रैक्टिस करोगे और एंजॉय करोगे और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करोगे। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।